सबको जय मसीह की। मेरा नाम है आशीष कुर्राम और आप देख रहे हैं यस कुर्राम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम परमेश्वर के वचन से और कुछ बातों को चर्चा करेंगे और विशेष करके इस बात पर चर्चा करेंगे कि कौन सा धर्म कितना पुराना है। अक्सर भारत में या लोगों में ये चर्चा करते सुना जाता है कि कौन सा धर्म पहले आया, पुराना है। तो धर्म के विषय में यदि बता दूं तो धर्म का परिभाषा कई लोग नहीं समझ पाते हैं। धर्म का परिभाषा ये है, या धर्म का मतलब ये होता है अच्छे काम करना, भला काम करना, या कोई गरीब है उसके लिए सहायता करना, या फिर कोई भूखा है रोटी खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना। ये है धर्म के काम, इसको धर्म बोला जाता है। और जो हम लोग धर्म समझते हैं वो धर्म एक संप्रदाय है या एक समूह बोल सकते हैं। तो कौन सा संप्रदाय कितना पुराना है इसको हम लोग देखेंगे। ऐसा देखा जाए तो भारत में या विदेश में या कई जगह बहुत सारे धर्म माने जाते हैं, लेकिन भारत में अक्सर 4 धर्म माने जाते हैं: हिंदू, मुस्लिम और सिख और ईसाई। तो हम लोग देखते हैं कौन सा धर्म कितना पुराना है। तो ईसाई के बारे में देखें तो लगभग ईसाई धर्म जो है 2000 साल पुराना धर्म है। 2000 साल से इसको मानते आ रहे हैं। और दूसरी बात, यहूदी धर्म भी है जो मानते हैं, वो भी 2000 साल पुराना है। और बहुत सारे धर्म जैसे जैन हो गया, बौद्ध हो गया, ये लगभग 500 साल पुराना है। इस्लाम धर्म को हम देखते हैं, इस्लाम जो धर्म है वो लगभग 1400 साल पुराना धर्म है। 1400 साल से इसको मानते आ रहे हैं। और आगे हम देखते हैं सिख धर्म। ये तो ऐसा तो ये बोला जाए हिंदू धर्म से निकला हुआ धर्म है, लेकिन ये इसको भी लगभग 15वीं शताब्दी से मानते आ रहे हैं। और बचता हिंदू धर्म, और हिंदू धर्म के बारे में आपको बता दूं ये सबसे पुराना धर्म है, जिसको कहा जाता है 12,000 साल पुराना। और कई लोगों का मानना ऐसा है कि लगभग 90,000 साल पुराना ये धर्म है। तो ये जो धर्म है इसको हम क्या ईश्वर की सत्यता या ईश्वर की पैदाइश मानते हैं? नहीं। कई लोग मानते हैं कि ये धर्म इतना पुराना है मतलब इनका जो ईश्वर है ये सबसे पुराना है। नहीं, ईश्वर धर्म को नहीं बनाता है, ईश्वर किसी धर्म को निर्माण नहीं करता है। हम धर्म को बनाते हैं, या इंसान धर्म को बनाया। इंसान ने, मनुष्य ने इस धर्म की नींव रखी और मनुष्य ने इस धर्म को बनाया। धर्म किसी ईश्वर ने नहीं बनाया। तो ध्यान दीजिए, ईश्वर जो है शुरू से है, और इस बात का प्रमाण या सत्यता हम परमेश्वर के वचन पवित्र बाइबल में देखते हैं। यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 1 पद पढ़े तो वहाँ पर लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यानी कि आदि में यानी शुरू में परमेश्वर था। और भी हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, उत्पत्ति 1 अध्याय 1 पद में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यानी कि शुरू में परमेश्वर ने दुनिया को बनाया, और दुनिया बनने के कई साल बाद मनुष्य ने क्या किया? धर्म को बनाया। मतलब दुनिया बनने के कई साल बाद मनुष्य ने धर्म को बनाया। तो ईश्वर धर्म को नहीं बनाया, या फिर धर्म को देखकर हम ईश्वर कितना पुराना है इसको नहीं बोल सकते। ईश्वर जो है वो शुरू से है, परमेश्वर जो है शुरू से है। यदि इस बात की प्रमाण और भी चाहिए तो पवित्र बाइबल में बहुत सारे वचन हैं, जैसे आप देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 13 पद में लिखा हुआ है, अल्फा और ओमेगा मैं हूँ, आदि और अंत मैं हूँ। तो हम देखते हैं अल्फा और ओमेगा एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ये अल्फ़ाबेट्स है, वर्णमाला है। जैसे इंग्लिश में होते हैं ए से लेकर जेड तक, वैसे ही अल्फ़ाबेट्स है। तो अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ा और ओमेगा ग्रीक भाषा का शब्द है। तो ग्रीक भाषा का ये शब्द अल्फ़ा और ओमेगा मतलब शुरू और आखिरी, जैसे ए से लेकर जेड तक, ए टू जेड। तो परमेश्वर कहना चाहता है कि शुरू मैं हूँ और अंतिम भी मैं हूँ। यशायाह 44 अध्याय उसका 6 पद कहता है, पहला मैं हूँ और अंत भी मैं हूँ, मेरे अलावा, मेरे सिवा कोई परमेश्वर नहीं है। तो वो पहला परमेश्वर है और अंत भी वही परमेश्वर है। तो इस चीज़ को हम देख सकते हैं, इस बात को परमेश्वर के वचन से देख सकते हैं कि परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है, कोई धर्म नहीं, कोई संप्रदाय नहीं है। वो परमेश्वर शुरू से है, आदि से है। इस संप्रदाय या इस धर्म को बाद में लोगों ने बनाया, अपने हिसाब से बनाया, अपने मन से बनाया। परमेश्वर ने नहीं बनाया, परमेश्वर शुरू से है, पहले से। इसलिए धर्म को सोचना छोड़कर कि धर्म कितना पुराना है उसको बंद कर दीजिए। आप इस बात को देखिए कि ईश्वर
कब से है, वो तो शुरू से है, उसी से सब कुछ शुरू होता है, वो ईश्वर है। तो उसकी आराधना कीजिए, उसका वचन को मानिए और उसकी बातों पर विश्वास कीजिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो वचन है वो पवित्र बाइबल से लिए गए हैं और परमेश्वर का वचन 100% या 100% सही है, इसमें कोई भी झूठ नहीं है। यदि आप इस वचन को सुनकर, इन बातों को सुनकर या हमारे वीडियो से आपको कुछ आशीष मिला है या कुछ जानकारी मिला है, तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ये जानकारी बहुत सारे लोगों तक पहुंचे और लोग सच्चाई को जान सके और सही ईश्वर की आराधना करें और सही ईश्वर की पहचान करके उसके पीछे चल सके। आप हमारी सहायता करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। परमेश्वर सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।